हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न और ये सचिवालय सहायक को देखते हुए और साथ ही साथ बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क परीक्षा, स्टेनोग्राफर परीक्षा को देखते हुए मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं वहाँ से अधिक प्रश्न दूँ जो लर्निंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर के जो 15 प्रश्न है आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो एक नंबर का सवाल है कि 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? ए कोणार्क का सूर्य मंदिर, बी एलोरा की गुफाएं, सी रानी का बाव और डी मंगलयान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। यानी 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र अंकित होता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप इसे अच्छी तरह से नोट करके रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल है कि 20 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? ए एलोरा की गुफाएं, बी हम्पी का पत्थर, सी सांची का स्तूप और डी लाल किला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, एलोरा की गुफाएं अंकित होता है। यानी 20 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? एलोरा की गुफा का चित्र अंकित होता है। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर का सवाल कह रहा है 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? ए हम्पी का पत्थर से बना रथ, बी रानी का बाव, सी सांची का स्तूप और डी लाल किला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हम्पी का पत्थर से बना रथ। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? तो हम्पी का पत्थर से बना रथ इसका राइट आंसर होगा। आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सांची का स्तूप, बी लाल किला, सी मंगलयान और डी रानी का बाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी का बाव इसका सही आंसर हो जाएगा, जो गुजरात के अंदर है। उसके बाद 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? तो 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? लाल किला, मंगलयान, रानी का बाव और सांची का स्तूप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सांची का स्तूप। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 500 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? ए मंगलयान, बी सांची का स्तूप और सी लाल किला और डी रानी का बाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लाल किला। 500 रुपए के नोट पर लाल किला का चित्र अंकित होता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? ए मंगलयान, बी लाल किला, सी सांची का स्तूप और डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मंगलयान। 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित होता है। उसके बाद चलिए देखिएगा कंप्यूटर के सवाल है। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी 8 बिट के बराबर होता है। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर सही है, यानी 8 बिट्स के बराबर होता है। उसके बाद बाइनरी संख्या है, यानी कि देखिएगा 0 और 1, 0 और 10, 1 और 10 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 और 1 को बाइनरी संख्या कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ए विनाशक प्रोग्राम, बी उपयोगी प्रोग्राम, सी फायरवॉल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये विनाशक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है दोस्तों? तो ये विनाशक प्रोग्राम होता है। ये अति महत्वपूर्ण सवाल, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा याहू, गूगल एवं MSN क्या है? ए इंटरनेट साइट, बी कंप्यूटर ब्रांड, सी स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां
और शनि ग्रह के छल्ले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याहू, गूगल और MSN क्या है? ये इंटरनेट साइट्स के नाम हैं। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर का सवाल। 12 नंबर का सवाल कहता है कि गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी फायरफॉक्स, सी सफारी और डी क्रोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी क्रोम। यानी गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी क्रोम। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा कई बार ये प्रश्न आप देखे होंगे सेट में। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? ए स्पैम, बी स्पूल, सी स्नीपर स्क्रिप्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर स्पैम। यानी कि जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर का सवाल है साइबर लॉ की शब्दावली में। देखिएगा ये कंप्यूटर से संबंधित डायरेक्ट नहीं है। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? ए डिनाइल ऑफ सर्विस। उसके बाद देखिएगा बी नंबर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी डिस्टेंस ऑपरेटर सर्विस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी साइबर लॉ, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये वर्ड पे गौर कीजिएगा। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप जान रहे हैं। लेकिन साइबर लॉ की शब्दावली में यदि आपको पूछा जाए, क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस। चलिए उसके बाद आज का लास्ट सवाल है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये www का विस्तृत रूप क्या होता है? वर्ड्स, वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वेब और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वर्ल्ड वाइड वेब होगा इसका राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसका खोज के बारे में भी पूछा जाता है कि इसका खोज किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। www इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इसका खोज टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आज आप लोगों के समक्ष 15 प्रश्न यहाँ पर दिया और ये परीक्षा की दृष्टि से सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। आप लगातार जो है इन प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से कहीं भी आप किसी से भी 2 नंबर जरूर आगे रहिएगा और 1-2 नंबर से ही हार और जीत होती है। दोस्तों आप जरूर कंटिन्यू बने रहिएगा और इस तरह के प्रश्न को कलेक्ट कर लीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में मैं इतना ही प्रस्तुत कर पा रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और लगातार हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।